नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पी टेक पर। आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं फुल डिटेल में ओपीएस, एनपीएस और अब यूपीएस देश में कैसे कैसे पेंशन स्कीम बदलता गया, किसमें कितना फ़ायदा, ये सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो अभी लाइक कर दें दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के, और आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में हम बात करते हैं। इस आर्टिकल के माध्यम से हम जानेंगे यूपीएस। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, थोड़ा कलर चेंज कर ले रहा हूँ। अब यहाँ से देखेंगे यूपीएस वर्सेज एनपीएस वर्सेज ओपीएस। यूपीएस, एनपीएस और ओपीएस हर स्कीम के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, इसलिए किसी भी स्कीम को चुनने से पहले आपको अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी स्कीम बेहतर है, यह व्यक्तिगत ज़रूरतों पर निर्भर करता है। तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा देखना है और अच्छे से समझना है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आप लोग अच्छे समझेंगे। नई दिल्ली, भारत में पेंशन स्कीमों में समय के साथ कई बदलाव किए गए हैं, ठीक है। भारत सरकार ने कर्मचारियों की रिटायरमेंट के बाद की आर्थिक सुरक्षा के लिए पहले पुरानी पेंशन योजना ओपीएस लागू की थी, लेकिन बदलते समय के साथ सरकार ने इसे बंद कर दिया और इसकी जगह नई पेंशन एनपीएस शुरू की। एनपीएस को लेकर लंबे समय से विरोध चल रहा था और कर्मचारी पुरानी जो योजना है, जो ओपीएस थी, उसको वापस लाने की मांग कर रहे थे। हालांकि सरकार ने पुरानी योजना को बहाल नहीं किया है, बल्कि इसी मांग को ध्यान में रखते हुए सरकार ने एक नई योजना यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस शुरू की है। और आगे बढ़ते हैं। इसको ध्यान से समझेंगे दोस्तों। पेंशन स्कीमों में ये बदलाव आर्थिक परिस्थितियों, सरकार की नीतियों और कर्मचारियों की मांगों के आधार पर हुए हैं। आइए इन बदलावों को विस्तार से समझते हैं। पुरानी पेंशन योजना मतलब ओल्ड पेंशन स्कीम, ओपीएस शॉर्ट फॉर्म। ओपीएस सबसे पुरानी योजना थी जिसमें कर्मचारियों को रिटायरमेंट के बाद अंतिम वेतन का एक निश्चित हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता था। यह योजना कर्मचारियों के बीच काफ़ी लोकप्रिय थी, क्योंकि इसमें पेंशन की राशि निश्चित होती भी और महंगाई भत्ते के साथ बढ़ती भी रहती थी। और आगे बढ़ते हैं। अब फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे नई पेंशन योजना मतलब एनपीएस। दोस्तों, एनपीएस यह ओपीएस की जगह लाई गई योजना है। इसमें कर्मचारी और सरकार दोनों पैसा जमा करते हैं और रिटायरमेंट के बाद इस पैसे से पेंशन मिलती है। एनपीएस में पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती, बल्कि बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार बदलती रहती है। इसमें पेंशन की राशि निश्चित नहीं होने के कारण रिटायरमेंट के बाद आय की निश्चितता रहती है, जो कई कर्मचारियों के लिए चिंता का विषय है। और आगे बढ़ते हैं। एनपीएस को अधिक पारदर्शी और लचीला माना जाता है। इसमें निवेश के विकल्प भी होते हैं, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन की राशि बढ़ सकती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें हम देखेंगे यूनिफाइड पेंशन स्कीम मतलब यूपीएस, जो अभी हाल ही में आई है। एनपीएस में आई कुछ कमियों को दूर करने के लिए सरकार ने यूपीएस लॉन्च की। इसे 1 अप्रैल 2025 से लागू किया जाएगा। एनपीएस को लेकर कर्मचारियों में काफ़ी असंतोष था। उन्हें ओपीएस जैसी निश्चित पेंशन चाहिए थी, इसलिए सरकार ने यूपीएस लाई और यूपीएस में ओपीएस और एनपीएस दोनों के फ़ायदे हैं। इस योजना में ओपीएस की तरह ही पेंशन की राशि निश्चित होगी और महंगाई भत्ते के साथ बढ़ती रहेगी। साथ ही रिटायरमेंट के बाद परिवार को भी पेंशन मिलेगी। इसमें पेंशन की राशि निश्चित होगी, लेकिन साथ ही इसमें निवेश के माध्यम से भी रिटर्न मिलने की संभावना है। और आगे बढ़ते हैं। अब आगे इसमें हम देखेंगे
पेंशन स्कीम में क्यों हुए बदलाव? आर्थिक दबाव, बढ़ती जनसंख्या और महंगाई के कारण सरकार पर पेंशन का बोझ बढ़ता जा रहा था। ओपीएस के तहत पेंशन की राशि निश्चित होने के कारण सरकार को भारी वित्तीय बोझ उठाना पड़ रहा था। सरकार ने इस आधार पर समाप्त किया है। ठीक है, यह योजना वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है और आने वाली पीढ़ियों के लिए बोझ बन सकती है। ओपीएस की जगह एनपीएस लाई गई ताकि पेंशन का बोझ सरकार पर कम हो सके। ठीक, निवेश और जोखिम, एनपीएस के माध्यम से सरकार चाहती थी कि कर्मचारी भी अपने रिटायरमेंट के लिए बचत करें और बाजार के उतार चढ़ाव के अनुसार लाभ भी प्राप्त करें। एनपीएस में निवेश के माध्यम से बेहतर रिटर्न मिलने की संभावना होती है। कर्मचारियों की मांग, कई कर्मचारी ओपीएस को वापस लाने की मांग कर रहे थे क्योंकि एनपीएस में पेंशन की राशि निश्चित नहीं होती थी। तो ये तो सही बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे यूपीएस वर्सेस एनपीएस वर्सेस ओपीएस, कौन सी स्कीम बेहतर है? हर स्कीम के अपने फ़ायदे और नुकसान हैं, इसलिए किसी भी स्कीम को चुनने से पहले आपको अपनी आवश्यकताओं और वित्तीय स्थिति का ध्यान रखना चाहिए। कौन सी स्कीम बेहतर है, यह व्यक्तिगत ज़रूरतों पर निर्भर करता है। ओपीएस, यदि आप एक निश्चित पेंशन चाहते हैं और जोखिम लेने से बचना चाहते हैं तो ओपीएस के लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। ओपीएस दोस्तों आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। एनपीएस, यदि आप थोड़ा जोखिम लेने को तैयार हैं और बाज़ार से अच्छा रिटर्न चाहते हैं तो एनपीएस भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अभी यूपीएस में यदि आप ओपीएस की निश्चित पेंशन और एनपीएस के निवेश के फ़ायदे दोनों चाहते हैं तो यूपीएस आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प हो सकता है। ये इसमें बताया गया है। बाकी आप लोग अच्छे से समझते हैं कि आपके लिए सही है। ठीक है, तो ये था पूरा अपडेट जो हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिया है और वीडियो को यहीं करते हैं। मिलेंगे एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।